And because of the deficiency, gags accumulate in lysosomes of various tissue, producing cellular dysfunction and clinical symptoms. There is no cure. एक बच्चा जो पैदा हो गया and which has mucopolysaccharidosis, still today there is no cure. कोई ऐसी medicine नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो revert back हो जाएगा, और वैसे भी inherited diseases का कोई cure नहीं है. The diagnosis कैसे होते हैं? कुछ बच्चे फॉरन एट बर्थ डायग्नोस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द टिपिकल स्ट्रेचर एंड स्पाइनल एब्नॉर्मलिटीज एंड एवरीथिंग. कुछ बाय 1 year डायग्नोस होती हैं. आहिस्ता आहिस्ता उनकी फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं. उनके यूरिन एग्जामिनेशन करें तो कैरेक्टरिस्टिक ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं. यू नो ओलिगोसेक्राइड मींस कि अबाउट 3 to 4 5 6 7 कार्ब्स का एक चेन का पैटर्न होता है यूरिन में. तो उनको वो जब आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको पता चलता है ओके दे हैव दिस disease and they have deficiency of this particular enzyme, or the doctors can measure cellular level of lysosomal hydroxylase, and when they measure that level, that is decreased. So ये दो तरीके से diagnose करते हैं. Mostly it is the clinical diagnosis. Clinical diagnosis का मतलब होता है जो डॉक्टर खुद diagnosis बनाता है depending upon the history and the physical examination of the patient. So mostly the diagnosis of mucopolysaccharidosis is clinical. So how do these children present? अब मैंने आपको बताया कुछ में तो बाय बर्थ होगी. Now this again enzyme deficiency हमेशा डिपेंड करती है कितनी enzyme deficiency है, कितनी म्यूटेशन हुई है. ये चीज़ आप याद रखिएगा. कंप्लीट म्यूटेशन है so there is complete enzyme deficiency. और ये डिजीज क्या होगी? सबसे ज़्यादा सुवेयर होगी या लेस सुवेयर होगी? ज़्यादा सुवेयर. So complete mutation, complete enzyme deficiency, severity of disease is maximum. Partial का मतलब आधी partial mutation हुई है, partial enzyme present है, आधी present है, आधी नहीं present, यानी कुछ को degrade करेगी, कुछ को नहीं करेगी, तो severity भी moderate होगी. और कुछ होती है mild forms जिसके अंदर mutation बहुत थोड़ी हुई होती है और ज़्यादातर enzyme present है function करने के लिए और बहुत थोड़ी enzyme नहीं एब्सेंट है. सो वो माइल्ड फॉर्म की होती है और कुछ इतनी माइल्ड होती हैं कि वो आप महसूस भी नहीं कर सकते. सो दीज आर ओवरऑल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस. मैं आपको अभी सबकी कलेक्टिव कराऊंगी. ओके माइट बी बेटा इट कैन बी एट योर एंड. सो अभी मैं ये आपको कलेक्टिव तमाम की करा रही हूँ of all the mucopolysaccharidosis, and in the end I'll touch briefly कि किसके अंदर कौन सा specific ज़्यादा होता है. clinical presentation. Clinical presentation means how that child presents to the doctor. clinical के अंदर hospital में किन complaint के साथ present करता है. इसके अंदर deformities जो होती हैं these are skeletal deformities, muscular deformities, cardiac deformities, neurological deformities and physical deformities. The child there's affected bone, skeletal tissue, connective tissue, brain and internal organs. ये सब चीज़ें damage हैं. Mental retardation. Nearly all these patients have mental retardation, neurological symptoms होते हैं. And mental retardation से अगर एक दफ़ा बच्चा पैदा होता है तो वो ठीक नहीं हो सकता. हाँ, आप उसकी फिजियोथेरेपी करा के आप उसको थोड़ा ट्रेन करके मेहनत करके इस काबिल कर सकते हैं कि वो कुछ चीज़ें समझ ले, कुछ अपना वर्क कर ले. बट मेंटल रिटार्ड देयर इज नो क्योर फॉर मेंटल रिटार्डेशन. देयर इज डेवलपमेंटल डिले. डेवलपमेंटल डिले का मतलब है कि हर चीज़ जो है हर माइलस्टोन डिले होता है. एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसने पैदा होने के साथ सकिंग रिफ्लेक्स है, दूध पीता है. उसके बाद कुछ वीक्स के बाद वो अपना सर उठाना शुरू कर देते हैं. ये उसके माइलस्टोन्स हैं, उसके डेवलपमेंटल हैं जिससे डॉक्टर उसकी प्रोग्रेस को जज करता है. उसके बाद बच्चा बैठता है. 2 months के ऊपर तकरीबन वो थोड़ा सा टेक लगा के आप बिठाना शुरू कर देते हैं. 4 months तक वो वैसे खुद बच्चा बैठ सकता है. 6 months तक बच्चा क्रॉलिंग करता है, उसके टीथ आना शुरू हो जाते हैं. 9-10 months तक बच्चा मजीद क्रॉल करता है. 11-12 years तक मंथ्स तक वो चलना शुरू कर देता है. सो दीज आर इट्स वेरियस माइलस्टोन्स. वो बोलना शुरू कर देगा, वर्ड्स बोलेगा. ऐसे बच्चों के तमाम डिलेड होते हैं. जो बच्चा नॉर्मली 5-6 months पे टेक लगा के बैठ सकता है, ये बच्चे नहीं बैठ सकते हैं. ये इस तरह से बैठना शायद 2-3 साल पे शुरू करेंगे. बच्चे बाय 1 year पकड़ पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं. ये नहीं कर सकते, ये तकरीबन 4-5 years तक चल ही नहीं सकते. सो दे ऑल हैव डेवलपमेंटल डिले. दे ऑल हैव बिहेवियर प्रॉब्लम्स. सो यू नो व्हाट आर बिहेवियर प्रॉब्लम्स. गुस्सा आ रहा है बच्चों को, बात नहीं मान रहे हैं, चीज़ें उठा के फेंक रहे हैं, और आप उनको बुला रहे हैं तो वो किसी और तरफ देख रहे हैं. सो दीज आर ऑल बिहेवियर प्रॉब्लम्स. दे हैव कॉर्नियल क्लाउडिंग.
दे डोंट हैव क्लियर कॉर्निया, हमारी कॉर्निया क्लियर हैं, इनकी क्लाउडिंग होती है, क्लाउड जैसे बादल आए होती हैं। They have coarse facial features. This is very characteristics of a patient of mucopolysaccharidosis. Coarse facial features हैं. I'll show you the अभी pictures दिखाती हूँ आपको. Short stature, इनकी height बहुत छोटी होती है कि बहुत ही छोटी. Short trunk, और छोटी के अंदर इनका trunk छोटा है. Legs और बाजू ठीक लेंथ के हैं, but trunk जो पेट और जो ये chest है वो छोटी है. And they have a lot of skeletal abnormalities. जैसे अभी आपने तस्वीर देखी है, spine curve थी. They have hepatosplenomegaly. It means कि इनका liver भी enlarge होता है और spleen भी enlarge होती है. They have spinal deformities, spine की deformity है. Joint stiffness. You know what is joint stiffness? कि joints के अंदर बहुत pain होती है और stiff होते हैं. Hydrocephalus. Hydrocephalus means कि they have, इनके दिमाग पीछे से बड़ी सी पाउच बनी होती है. ब्रेन के पीछे, हेड के पीछे एक बड़ी सी पाउच बनी होती है. This is means hydrocephalus और उसमें पानी भरा होता है. They have cardiac diseases. Cardiac valves, इन सारों के अक्सर जो valves हैं, mitral valve, tricuspid valves, वो valves सारे खराब होते हैं. Retinal degeneration. So कितनी corneal clouding भी है, retinal degeneration भी है. So they have a lot of problems regarding the. Sorry, आज कुछ बहुत ही उल्ट हो रहा है. I don't know वो slide अब किधर चली गई है. Okay, so they have hair loss and hirsutism. Hirsutism means excessive hair, बहुत ज़्यादा hair growth. Hair loss ये hair नहीं है, तो किसी भी तौर पे present हो सकता है. So what is the management? Collectively इनको manage किया जाए, कैसे जाता है? There is no treatment. अब treatment और management में फ़र्क होता है. मैं आपसे पूछूं बट अब टाइम नहीं है. ट्रीटमेंट होता है स्पेसिफिक. आपका गला खराब है, बुखार है, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दी थी, ये दवाई इतने बजे, ये दवाई इतने बजे, ये दवाई 4 दिन के लिए, ये 3 दिन के लिए. दिस इज ट्रीटमेंट. मैनेजमेंट मीन्स दैट अपार्ट फ्रॉम दोज मेडिसिन एंड ड्रग्स आपने उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करनी है, कि सिर्फ एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है. यू हैव टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो, और भी चीज़ें मैनेज करनी है. सो इन चीज़ों की भी मैनेजमेंट होती है. Prenatal diagnosis is very important. Prenatal diagnosis means diagnosis before birth. जब बच्चा माँ के पेट में है उस वक्त आप डायग्नोस कर लें कि the child that is going, जो पैदा हो रहा है उसको म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस है. दिस इज प्रीनेटल डायग्नोसिस बिफोर बर्थ. और वो कैसे की जाती है? एमनियोसेंटेसिस के जरिए. एमनियोटिक फ्लूइड निकालें, एग्जामिन करें. कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग के जरिए कोरियोनिक विलिस का एक बायोप्सी ली जाती है, उसके थ्रू. अब ये पाकिस्तान में भी होती हैं. आप बताएं हम किन पेशेंट को प्रीनेटल डायग्नोसिस करेंगे? स्टार्टिंग के मंथ्स में हो जाती है. जी जी बिल्कुल, स्टार्टिंग के मंथ्स में भी हो जाती है एमनियोसेंटेसिस. अच्छा, सो किन का आप करेंगे, किन पेशेंट्स का करोगे? लेट्स सपोज आप हर एक का करना शुरू कर दो. नहीं, हर एक का तो नहीं हमने करना. किन का करना चाहिए हमें? किन प्रेग्नेंट वुमेन्स को आप कहेंगे कि आप अपना प्रीनेटल, आप प्रेग्नेंट हैं, आप लेट्स सपोज 5 मंथ की प्रेगनेंसी है और आप कहें कि नहीं आप एमनियोसेंटेसिस कराएं इस डिजीज के लिए. बेटा वो तमाम किसी बच्चे मैम जिनकी यूरिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में ओलिगोसैकेराइड्स होंगे. ठीक है बेटा, बट सबसे इम्पोर्टेंट जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, कि जिनकी फैमिली में किसी चचा के बेटे, ताया के बेटे, पुप्पी के बेटे, खाला के बेटे, इस तरह की कोई हिस्ट्री है फैमिली में, या उसका पहला बच्चा को ये था, उसके पहले बच्चे को ये डिजीज थी. ठीक है, या उसकी फैमिली में या मियाँ की फैमिली में कोई ऐसी डिजीज पैटर्न है. इवन उनका भी कराएं जिनको म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस नहीं था लेकिन कोई और इनहेरिटेंट डिसऑर्डर था, कंजेनिटल डिसऑर्डर था, उसको भी कराएं. वो इसलिए कि इन सब के अंदर नेक्स्ट सक्सेसिव प्रेगनेंसी का में ऐसी डिजीज का होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है. इसीलिए डिस्करेज किया जा रहा है आप इंटर कजन मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, सो दैट वी कैन हैव हेल्दी जीन्स. So that's another debate. I won't go into it. So prenatal diagnosis is very important. Early diagnosis, early management. हर डिजीज के लिए early diagnose कर लें, आप early manage कर सकते हैं. आप treat नहीं कर सकते, क्योर नहीं करेंगे, बट आप मैनेज कर सकते हैं. माँ बाप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं. आप बच्चे को बहुत सारी फिजिकल डिफॉर्मिटीज से बचा सकते हैं अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर लें.